नमस्कार दोस्तों, कर्नाटक में जो मोबाइल कंपनी है उसे लेकर पिछले 2 दिन से चाइना पूरे दुनिया के सामने में डंका बजा रहा है और प्रोपेगेंडा फैला रहा है और बोल रहा है कि देखो जो कंपनी चीन से बाहर जाएगा वो खुश नहीं हो पाएगा। देखो मेड इन इंडिया का क्या हाल है, मेक इन इंडिया क्या हो गया। मेक इन इंडिया तो कंपनी को खराब कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। वहाँ के वर्कर तो पागल हो गया है, वर्कर तो कुछ नहीं पहचान रहा है। एप्पल कंपनी को बर्बाद कर दिया है, हजारों करोड़ का नुकसान पहुंचा चुका है। आखिरकार अब कब संभलोगे दोस्तों। चाइना ओपनली कह रहा है, चाइना के जो ग्लोबल टाइम्स है वो ओपनली कह रहा है कि ये सबके लिए चेतावनी है, चाइना में जो भी कंपनी है वो भारत ना जाए। मेक इन इंडिया में कोई दम नहीं है क्योंकि वहाँ की वर्कर खुद ही पागल है, अपने कंपनी को खुद तोड़ता है। जो वर्कर एप्पल में काम कर रहा था, मोबाइल बना रहा था, वही वर्कर उस कंपनी को तबाह कर डाला है, बर्बाद कर डाल रहा है। हम अभी भी एप्पल कंपनी को ऑफर देते हैं और बड़ी बात तो यह है कि जो भी नुकसान भारत में हुआ है वो सब नुकसान हम भरपाई करेंगे। एप्पल कंपनी अभी भी चीन में आके शिफ्ट हो जाए क्योंकि चीन में उसे सब माहौल मिलता है, सब कुछ मिलता है, वहाँ पे उसका सुरक्षा होता है। एप्पल कंपनी जो चाहेगा वो होगा क्योंकि एक तरह से चाइना का माहौल सबसे बढ़िया है। हिंदुस्तान में तो माहौल बहुत ही खराब है दोस्तों। बड़ी बात तो यह है कि चाइना में आज लाखों आदमी जो ऑनलाइन है, जो नेट से जुड़ा हुआ है दोस्तों, वो बार बार ट्वीट कर रहा है, बार बार लिख रहा है, कमेंट कर रहा है और खासतौर पे एप्पल कंपनी को बोल रहा है कि एप्पल कंपनी कम बैक इन चाइना, यानी कि चाइना में आ जाओ, भारत छोड़ो क्योंकि भारत ने आपके साथ छल किया है, भारत के लोगों ने छल किया है। अब दोस्तों आप पूछेंगे आखिरकार एप्पल के साथ हुआ क्या है जो चाइना इतना बढ़ चढ़ के बोल रहा है। और दोस्तों ये न्यूज फैक्ट है। बड़ी बात तो यह है कि पूरे दुनिया के न्यूज इस पर कवर कर रहा है, तो खासतौर पे दुनिया के तमाम बड़े बड़े न्यूज पोर्टल उस पर लिख रहा है, लेकिन चाइना उसे बढ़ा चढ़ा के बता रहा है। दोस्तों दुनिया के तमाम मीडिया ये बोल रहा है कि भारत सरकार आखिरकार मेक इन इंडिया को बचाए। दुनिया के तमाम मीडिया केवल भारत को समझा रहा है, सलाह दे रहा है कि ये क्या हो रहा है, ये जो एप्पल के साथ हुआ है आने वाले समय में किसी और कंपनी के साथ हो सकता है। इसीलिए भारत सरकार वहाँ पे कुछ नियम में बदलाव लाए, खासतौर पे तमाम कंपनियों को ध्यान में रखे। दोस्तों दुनिया के तमाम मीडिया भारत को सलाह दे रहा है, समझा रहा है, लेकिन यहाँ पे चाइना प्रोपेगेंडा फैला रहा है, बोल रहा है कि एप्पल को तो बर्बाद कर दिया, एप्पल को नष्ट कर दिया, एप्पल कंपनी आ जाए। दोस्तों चीन आखिरकार ये प्रोपेगेंडा फैला क्यों रहा है, आखिरकार हुआ क्या है, मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा, आप लोग पूरा खबर समझिए क्योंकि दोस्तों आने वाले समय में भारत के यहाँ से दशा बदलने वाला है। आप जानते हैं भारत का जो टेलीकॉम मंत्री है दोस्तों, यूनियन होम मिनिस्टर, आप जानते हैं रविशंकर प्रसाद ने ओपनली ऐलान कर दिया था, बोला था कि हम 2025 तक खासतौर पे चीन का जो मोबाइल बनाने का तगमा है, जिस प्रकार चाइना आज पूरी दुनिया में मोबाइल बनाने के मामले में सबसे आगे है, चीन का मोबाइल पूरी दुनिया में बिकता है, चाइना का वही तगमा हम छीन लेंगे और 2025 तक कम से कम हम 13 लाख करोड़, दोस्तों 13 लाख करोड़ का कम से कम टर्नओवर करेंगे, यानी कि चीन से कहीं गुना आगे बढ़ जाएंगे। दोस्तों ये भारत सरकार का लक्ष्य है। उनका कहना है कि आने वाले समय में मेड इन इंडिया मोबाइल, मेक इन इंडिया मोबाइल पूरी दुनिया में छाएगा और दोस्तों उसका शुरुआत हो चुका है। आप जानते हैं दुनिया के तमाम बड़े बड़े मोबाइल कंपनी, चाहे सैमसंग हो, एप्पल भारत में मोबाइल फैक्ट्री लगा चुका है, चाहे नोकिया, दोस्तों सब वहाँ पे आ चुका है। बड़ी बात तो यह है कि चाइना को इसीलिए जलस हो रहा है, वो जानता है कि भारत ऐसा कर दिखाएगा और दोस्तों चाइना इसीलिए प्रोपेगेंडा फैला रहा है। तो चलिए हम जानते हैं आखिरकार कर्नाटक में हुआ क्या है, एप्पल कंपनी के साथ क्या हुआ है जो आज पूरी दुनिया भारत के लिए न्यूज लिख रहा है, सब भारत को समझा रहा है। दोस्तों आप लोग पूरा खबर देखिए। आप जानते हैं जब डोनाल्ड ट्रंप चीन के साथ ट्रेड वार शुरू किया, वहां से बहुत सारे कंपनी चीन छोड़ के भाग गया। दोस्तों बहुत सारे कंपनी वियतनाम चला गया, बहुत सारे कंपनी ताइवान चला गया, बहुत सारे कंपनी थाईलैंड चला गया, कुछ कंपनी भारत आया दोस्तों, उसमें से खासतौर पे एप्पल का भी है। दोस्तों आप जानते हैं एप्पल कंपनी एक बहुत बड़ा मोबाइल कंपनी है, कह सकते हैं कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का मामला दोस्तों बहुत बढ़िया है और दुनिया में सबसे बेहतर है। दोस्तों एप्पल का कंपनी दोस्तों खासतौर पे पूरे दुनिया में डिमांड है, मोबाइल का डिमांड है। अब दोस्तों जानते हैं कर्नाटक के बेंगलुरु शहर के आसपास दोस्तों वहाँ पे एप्पल का मोबाइल बनता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है। दोस्तों उसी मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल कंपनी में बहुत बड़ा हंगामा हो गया और बड़ी बात तो यह कि वहाँ का वर्कर तोड़फोड़ कर दिया और कम से कम हजारों करोड़ का नुकसान पहुँचा दिया। दोस्तों हजारों करोड़ का नुकसान पहुँचा दिया, यानी कि जो वर्कर एप्पल मोबाइल बना रहा था, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कर रहा था, उसमें तोड़फाड़ कर दिया। कह सकते हैं कि वहाँ के लोगों ने ऐसा कर दिखाया। बड़ी बात तो यह है कि यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी भी दोस्तों चौंक गया, आखिरकार ये हुआ कैसे। दोस्तों मोदी जी परेशान होके
कर्नाटक सरकार को फ़ोन किया, यानी कि कर्नाटक सीएम को, यानी कि येदियुरप्पा को फ़ोन किया और पूछा कि भाई ये हो क्या रहा है, आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। हम पूरे दुनिया से तमाम कंपनी को भारत में स्वागत कर रहे हैं, सबको बुला रहे हैं, सबको इंसेंटिव दे रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं, और आखिर आप लोग ये कर क्या रहे हैं, यहाँ पे इतना हंगामा क्यों हुआ। दोस्तों कर्नाटक सीएम से सबको जवाब मांगा, और बड़ी बात तो यह है कि कर्नाटक सीएम ने जवाब दिया ना दोस्तों, वो बहुत ही चौंकाने वाली बात है। तो चलिए हम जानते हैं आखिरकार हुआ क्या है। दोस्तों सबसे पहले समझ जाइए, ये जो एप्पल कंपनी के बारे में जो न्यूज़ चल रहा है ना दोस्तों, सच्चाई ये नहीं है। आप जानते हैं एप्पल कंपनी बहुत बड़ा कंपनी है। एप्पल कंपनी अपना वेंडर निकालता है, अपना कॉन्ट्रैक्ट देता है, यानी कि बहुत सारे छोटे मोटे कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देता है, बोलता है कि आप हमारा मोबाइल बनाइए, हमारा जो लेवल है उसके अनुसार मोबाइल बनाइए, हमारा जो स्टैंडर्ड है उसके अनुसार मोबाइल बनाइए, उससे कम नहीं होना चाहिए। यानी कि दोस्तों एप्पल कंपनी बताता है कि कितना बेहतर मोबाइल होना चाहिए, उसका क्वालिटी क्या होना चाहिए, और बाकी छोटे मोटे कंपनी उसे बनाता है। दोस्तों उसी में एक वेस्टर्न कंपनी है, यानी कि वेस्टर्न कंपनी जो भारत में खासतौर पर कर्नाटक यानी कि बेंगलुरु में है। दोस्तों उस कंपनी को एप्पल ने बहुत सारे मोबाइल बनाने को कहा था। खासतौर पर दोस्तों एप्पल का ही मोबाइल बन रहा था, लेकिन कंपनी का नाम था वेस्टर्न कंपनी, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ था, वेंडर लिया था। दोस्तों बात ये समझिए, यानी कि एप्पल कंपनी में कुछ नहीं हुआ है। एप्पल का जो एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्टर यानी कि वेंडर जो लिया हुआ था कंपनी है वेस्टर्न, वहाँ पे तहलका मचा है। अब दोस्तों जैसे ही कर्नाटक सरकार ने वहाँ पे जांच पड़ताल करवाया, उसके तुरंत बाद दोस्तों वेस्टर्न कंपनी दोस्तों माफ़ी मांगा, बोला कि ये जो हुआ है उसमें किसी वर्कर की गलती नहीं है, किसी सरकार की गलती नहीं है, न तो भारत सरकार गलती है, नहीं राज्य सरकार गलती है, यहाँ पे गलती हमारा खुद है, यानी कि हमारा मैनेजमेंट सही नहीं था, हम लोग खुद गलती कर बैठे। और दोस्तों बड़ी बात तो यह है कि वेस्टर्न कंपनी ने अपने वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उस वाइस प्रेसिडेंट को हटा दिया है। इन सब के अलावा दोस्तों कर्नाटक सरकार ने एक रिपोर्ट बताया है और छापा है, बोला है कि ये जो हंगामा हुआ है, तोड़फोड़ हुआ है, वर्कर ने जो किया है उसका मुख्य कारण ये है। दरअसल सरकार का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से वेस्टर्न कंपनी में खासतौर पर लेबर अचानक बढ़ रहा था। पहले था केवल 5000, यानी कि उस कंपनी यानी कि उस फैक्ट्री का यानी कि वर्कर का क्षमता केवल 5000 था, लेकिन ज़बरदस्ती वेस्टर्न कंपनी ने 10,000 लेबर को ठूस दिया, 10,000 वर्कर को ठूस दिया, यानी कि 5 से लेके 10,000 बढ़ा दिया। इतना ही नहीं, पहले वर्कर का टाइम था केवल 8 घंटा, लेकिन अचानक सबका टाइम कर दिया 12 घंटा, यानी कि पहले कितना टाइम था 8 घंटा, सबका टाइम कर दिया 12 घंटा। बड़ी बात तो यह है कि सबका सैलरी भी उतना ही रखा, किसी का सैलरी नहीं बढ़ाया, इसीलिए वहाँ पे आम वर्कर परेशान हो गया था। तमाम वर्कर का कहना है कि जब हम लोग वहाँ पे टाइम पे पहुँचते थे तो सबका वहाँ पे हाजिरी बनता था, सबका अटेंडेंस बनता था, लेकिन बड़ी बात तो यह है कि पहले सिस्टम कितना आदमी का था 5,000 आदमी का, लेकिन अचानक 10,000 आदमी हो गया और वहाँ पे कुछ भी अपडेट नहीं किया गया। इसीलिए सब हम लोग आते थे टाइम पे, लेकिन सबका हाजिरी आराम से लगता था, सबका अटेंडेंस आराम से लगता था। तो जो आदमी आता था 9 बजे उसका अटेंडेंस लगता था 11 बजे 12 बजे, यानी कि आदमी ऑटोमेटिक लेट हो जाता था और सबका सैलरी कट हो रहा था, यानी कि सबको ये बताया जा रहा था कि आप लोग लेट से आते हैं। दोस्तों वर्कर का ये कहना है कि हम लोग पहुँचते थे टाइम पे, लेकिन वहाँ पे सिस्टम अपडेट नहीं था, अटेंडेंस लगाने का जो मशीन है वो अपडेट नहीं था, इसीलिए हम लोगों का हर महीना सैलरी कट रहा था और हम लोग को बोला था कि तुम लेट से आते हो, इसीलिए हम लोगों ने तोड़फोड़ दिया। दोस्तों यहाँ पे यही बात वेस्टर्न कंपनी का जो चेयरमैन है उसने भी माना है और वाइस प्रेसिडेंट ने भी माना है कि हमसे गलती हो गया, हम चाहते तो इस बड़े सा जो माहौल खड़ा हुआ, इस तरह का जो दंगा हुआ और हमारी फैक्ट्री को तोड़फोड़ दिया, उस तरह का नहीं हो सकता था, हम चाहते तो रोक सकते थे। और दोस्तों इसीलिए वेस्टर्न कंपनी से वाइस प्रेसिडेंट ने इस्तीफा दे दिया और उसे बाहर करके निकाल दिया। अब दोस्तों आप पूछेंगे आखिरकार भारत सरकार आने वाले समय में अब क्या कर सकता है। देखिए दोस्तों सिंपल सी बात है, भारत में भी ग्रोथ है, दुनिया की और बहुत सारे कंपनी भारत में आना चाहता है, तो सिंपल सी बात है भारत सरकार अपना मैनेजमेंट सही करे और तमाम कंपनियों को दोस्तों हालचाल लेते रहे, कहाँ पे क्या हो रहा है कहाँ पे नहीं हो रहा है। दोस्तों इस छोटे मोटे इवेंट से दोस्तों इस छोटे मोटे कारनामा से दोस्तों भारत का नाम बदनाम होता है। और बड़ी बात तो यह है कि जो भी कंपनी भारत आना चाहता है दोस्तों वो सोचेगा। और बड़ी बात तो यह है कि यही बात चाइना फैला रहा है, यही प्रोपेगेंडा चाइना फैला रहा है, भारत को बदनाम करने का कोशिश कर रहा है। तो सिंपल सी बात दोस्तों भारत सरकार को इस तरह का माहौल न बनने देना है और इस तरह का कंपनी कोई भी हो ना भारत में, जो तमाम बड़े बड़े कंपनी हो, सबका देख रेख करना चाहिए और वहाँ का क्या सिस्टम है, वर्कर खुश है कि नहीं है दोस्तों, सब कुछ पता लगाना चाहिए। इन सब के अलावा दोस्तों
एप्पल कंपनी ने भी दोस्तों भारत सरकार का समर्थन किया है और बोला है कि ये जो हुआ है इसमें किसी भारतीय का गलती नहीं है, यहाँ पे वेस्टर्न कंपनी की गलती है। यानी कि जिस कंपनी को हम कॉन्ट्रैक्ट दिए थे मोबाइल बनाने का, मैन्युफैक्चरिंग करने का, एप्पल मोबाइल बनाने का, एप्पल वो कंपनी ही खराब था। वहाँ पे वहाँ का जो खासतौर पे वाइस प्रेसिडेंट था वही खराब था, मैनेजमेंट सही नहीं था। यहाँ पे भारत का किसी की गलती नहीं है, वर्कर का गलती नहीं है। कोई भी देश कहीं भी रहता तो यहाँ पे इस तरह का माहौल बन जाता। बाय द वे, अगर वर्कर का ही सैलरी कट हो जाए, वर्कर का ही काम पे खासतौर पे परेशानी आए तो क्या होगा। दोस्तों ये बात एप्पल ने स्वीकार किया है और बोला है कि आइंदा कभी भी वेस्टर्न ऐसा गलती ना करे। दोस्तों वेस्टर्न को एप्पल ने खूब डांटा है। दोस्तों सिंपल सी बात है, हम लोगों को भी थोड़ा सोचना चाहिए। हम लोगों को भी मेक इन इंडिया को बढ़ाने के लिए दोस्तों कुछ काम करना होगा। छोटी मोटी बात को लेकर दोस्तों हम लोग तोड़फोड़ कर देते हैं, ये गलत है दोस्तों। इससे हमारा नाम बदनाम होता है। सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर वर्कर का कोई समस्या था भी तो उस कंपनी पे केस करता। दोस्तों अगर वर्कर का कोई समस्या होता भी है ना तो दोस्तों लेबर लॉ है, वो जाके केस कर सकता है। वर्कर लॉ है, वो जाके केस कर सकता है और वो अपना हक पा सकता है। दोस्तों इस तरह के तोड़फोड़ से भारत का नाम बदनाम होता है और भारत को ही नुकसान होता है। इसलिए हम लोग को भी आपस में सोचना चाहिए कि ये हम क्या कर रहे हैं। मोदी जी दिन रात एक करके पूरी दुनिया में जाता है और कंपनी को भगा रहा है और हम लोग उससे भगा रहे हैं। दोस्तों ये गलत है।